भेड़िया मूवी एक स्टार्ट होती है कि झोपड़ी में एक पिता अपने बच्चे को एक कहानी सुनाता है, एक भेड़िया और 7 बकरी के बच्चों की। बाप को अचानक एक हलचल बाहर दिखाई देती है। बाहर शिकार करने के लिए जाता है और वह मारा जाता है। उसकी बेटी दिखाई उसको देखती रहती हैं। इसके बाद वरुण धवन आते हैं अपने घर और वह अपने भाई से बात करते हैं। बोलते हैं कि उसको अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट मिला है। वे अपने पिता को भी ये बताते हैं और वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ उनका एक दोस्त मिलता है, जोबिन। जोबिन वहाँ उनको अरुणाचल प्रदेश घुमाता है और वह उन अरुणाचल प्रदेश में जाकर जब अपने घर जाते हैं, वहाँ चमगादड़ मिलता है। चमगादड़ को मिलने के बाद उनका सुबह एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है पांडा। पांडा मिलता है उनको और बाद में एक मीटिंग रखते हैं। जो जंगल में एक गांव है जीरो, उसको नंबर 1 बनाने के लिए वहाँ पर एक रोड बनाते हैं। सभी ऑफिसर्स उसके लिए रेडी हो जाते हैं और जनाब पांडा भी उनको जाता है, लेकिन समझाते हैं कि जंगल को काटने में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इसके बाद में जंगल को काटना स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जंगल काटना शुरू कर देते हैं। जंगल काटना शुरू करने पर उनको एक साथ एक दो प्रॉब्लम आती है। वे फिर एक जैसे समय जाते हैं रास्ते में अपने घर। रास्ते में उनको एक आपस में बातें करते रहते हैं। उनको एक सांप मिलता है। सांप मिलने के बाद वह पांडा को उतार देते हैं। पांडा को किसी बहाने सिर में छोड़कर चले जाते हैं। उनको 2 गायें मिलती हैं। गांव से बात आगे चलते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक पेड़ से टकरा जाती है और जंगल में वरुण धवन यानी भास्कर जाते हैं। उनको एक गाय दिखाई देती है जिसको अरुणाचल प्रदेश में होते हैं मिथुन। मुझे उनसे मजाक करता है बार बार, भास्कर उनसे मजाक करता है बार बार। और इस बार उनको एक भेड़िया में टॉयलेट करने जाता है तो उसको एक भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया उसके पीछे भाग लेता है। वे उसके दोस्त भी उसको बचाने के लिए पीछे जाते हैं। इधर देखते हैं कि वरुण धवन भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद भेड़िया कूदकर उसके बम पर यानी पीछे काट लेता है। पीछे काट लेने के बाद वह किसी तरह उसको एक डॉक्टर के पास लेके आते हैं। एक अस्पताल में, जो जानवरों का अस्पताल है, वहाँ पर एक डॉक्टर होती है जो कृति सेनन जिन्होंने रोल अदा किया है, उसका नाम होता है आनिका। आनिका उनको पूरा कारनामा बताते हैं। वे उसके घाव को देखते हैं और उसके घाव का निरीक्षण करते हैं और वापस में 1-2 चुटकुले छोड़ते हैं। आनिका इस चीज़ को देखने के लिए इंजेक्शन करवा देती है। वरुण धवन घर पहुंचते हैं और में कुछ खाना पीना उनके अंदर रेबीज जैसा कीटाणु वायरस आ जाता है। वे देखते हैं उनके दांत बहुत तेज हो गए हैं, उनकी बॉडी बनने लगी हैं, उनके नए नए बदलाव आ रहे हैं। नए बदलाव आने के बाद वे फिर गांव में जाते हैं। गांव में देखने के बाद वरुण धवन को लगता है कि उनको खुशबू बदबू में बदल गई है। वे गांव वालों को एक बात बताते हैं कि वहाँ पर एक में रोड बना रहे हैं। गांव वाले उन पर हैवी हो जाते हैं जंगल को काटने के नाम को सुनकर। वरुण धवन से बात करता है, उसको पांडा समझाता है और बाद में दोनों एग्री हो जाते हैं। फिर मीटिंग में जाते हैं, एक पार्टी में होता है। पार्टी में जाने के बाद वे कृति सेनन से मिलते हैं और वहाँ पर एक गाना गाते हैं आपस में एक सिंगर के साथ। और फिर वे गांव के नौजवान बच्चों को लेते हैं, उनको बताते हैं कि जंगल को काटने पर उनका भविष्य कैसा होगा। वरुण धवन को छोटी से छोटी बात भी ऊंची सुनाई देने लगती है। वे दूर खड़े व्यक्तियों की बात भी आसानी से सुन लेते हैं। उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। मतलब ये एक साधु महात्मा के पास जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज कराने वाला है वरुण धवन का। तो उसको पानी में डुबो देता है और वरुण धवन वहाँ से उससे छुटकर भागते हैं। वे उसके बाद कृति सेनन के पास जाते हैं हॉस्पिटल में। वो उनका घाव देखती है, वो जल्दी भर चुका है। कृति सेनन से वो बात करते हैं और थोड़ा फ्लर्ट भी करते हैं। एक डांस मीटिंग में जाते हैं और उनके पास दो दोस्त जो जंगल काटने में उनके साथ शामिल था, वो अगले दिन भेड़िए के शिकार हो जाता है। भेड़िया उनके पीछे से पकड़ कर झंझोड़ देता है और भेड़िया खा जाता है पूरी तरह से और जंगल में चला जाता है। एक दिन वरुण धवन की तबीयत खराब रहती है बहुत ज़्यादा। जैसे ही उनको पता लगता है कि उसका जैकेट वरुण धवन का जो गाँव में जंगल पड़ा मिला है, पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। उनकी पुलिस वालों की पूछताछ करने के बाद पांडा वहाँ पर आता है और बताता है कि उसने सभी चीज़ को अपनी आंखों से देखा है।
वहाँ का मुआवजा कर बात बताते हैं। रास्ते में चलते हुए अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और वह खून की उल्टी करता है। तो फिर वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन दे देती है और बताती है कि क्या खाना है ऑक्सीजन से। इंजेक्शन देने के बाद वह गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद उसके एक बेड को उठा लेता है। फिर उन दोनों दोस्त बात करते हैं कि ये कहीं जिस जंगल में किसी ने भेड़िए ने उसको काटा था उसी का तो असर नहीं है। वैद्य में उसके स्टूल टेस्ट के लिए उसके स्टूल लेके जाते हैं। आते हैं, थोड़ा कॉमेडी करते हैं स्टूल को लेकर। लेकर पाइप काटते हैं, उसमें स्टूल को इकट्ठा करके टेस्ट के लिए दे जाते हैं। उसके बाद वरुण धवन अपने दोस्त को भेड़ी ने काटा तो उसको देखने के लिए आता है। उसको देखते देखता है कि उसके घाव बहुत जल्दी भर रहे हैं और वह उससे बातें करता रहता है। तो वो कहता है कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक साथ जंगल का शिकार करेंगे। ये देखता है कि वैसे अचानक सपने में टूट बदल जाता है और वहाँ पर ही फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं पुलिस वाले उसके दोस्त का। अंतिम संस्कार करने के बाद आग में एक भेड़िया चमकता है। अगले दिन वरुण धवन गांव जंगल में जाता है। एकदम अपने पत्तों अपने शक्तियों से पत्तों को हिला देता है। वहाँ उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम सोच रहे थे कि ये वही प्रॉब्लम तो नहीं है। वह अपने भाई जनार्दन को पेड़ से लाकर उठा देता है। वह सारी बात कृत्य सेनन यानी कि आनिका को बताते हैं। आनिका उसे टेस्ट रिपोर्ट देती हैं और इसी बीच अचानक पांडा वहाँ पर आ जाता है। वह उसको कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन पांडा को शक हो जाता है कि वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो सेनन वहाँ से चली जाती है। पांडा उनको बताता है कि ऐसे ऐसे पहले हुआ था। पूर्णिमा की रात को वरुण धवन दोबारा से भेड़िया बनने के लिए तैयार होता है। भेड़िया बनने के लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जाता है, किस किस तरीके से वो भेड़िया बनता है। नाखून निकलते हैं बहुत तेज़, कमर की हड्डियाँ टूटने लगती हैं और एक भेड़िया में तब्दील हो जाता है वरुण धवन। साथ ही यहाँ पे इंटरवल हो जाता है। फिर उसके बाद वह जंगल में जाता है। देखते हैं कि जंगल में उसके दोनों भाई, दोनों दोस्त धवन, जनार्दन और जोमिन उसको एक पिंजरे में उसको बुलाने के लिए जाते हैं। तो उसको बुलाते हैं, गाना चलता है हिमेश रेशमिया का, लेकिन वो उनका हैवी हो जाता है। किसी भी तरह वो अपनी जान बचाकर कार में बंद हो जाते हैं और वो वहाँ से उनको नहीं मारता। अगले दिन जंगल में मिल पड़े रहते हैं। कपड़े निकालकर उनके अंडरवेयर से एक अजगर सांप निकलता है। वो उनको डसता नहीं है और जंगल में चला जाता है। वह अपनी चड्डी में अपनी इज्जत को छुपा कर कृति सेनन उनको मिलती हैं, उसको घर ले जाते हैं। घर जाकर वो अपना सारा बातें अपनी दोस्तों को बताता है। उनके दोस्तों को पता लग चुका होता है कि वो एक भेड़िया बनने वाले हैं, भेड़िया बन चुके हैं। वो रात को भेड़िया बनता है और सुबह को दिन में इंसान रहता है। किसको खाता है, क्या खाता है, किसी को पता नहीं है। वे जानवरों से बातें करने लगे हैं, जानवरों की बातें समझते हैं। तभी इनके बॉस का फ़ोन आता है। वो कहता है इंस्पेक्शन कितनी दूर चला। वह दूसरे ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो रिश्वत लेता है जंगल को काटने के लिए। अगले दिन में उसको भी मार देते हैं। तभी एक जानवरों का इंस्पेक्शन की एक टीम आती है। वो देखती है वीडियो में कि एक चड्डी पहना हुआ भेड़िया उनकी तरफ जा रहा है। तभी कृत्य सेनन को ये सारी बात पता लगती है। कृत्य सेनन के पास ये जाते हैं, उससे बातें करते हैं और फिर दोनों में दूसरों में बहस होती है। बहस होने के बाद वरुण धवन और उसके भाई जनार्दन आपस में बातचीत करते हैं। वो देखते हैं कि उनको कोई सुन रहा है, इसलिए उनके सबूत मिटाने के लिए चड्डी जलाते हुए छिपाना देख लेते हैं। लेकिन वो पांडा होता है जो उनकी छुप कर बातें सुनता है। पांडे को वो पकड़ लेते हैं। वरुण धवन अपनी शक्तियों से उसे डरा देते हैं बहुत ज़्यादा और पांडा उनके साथ मिल जाता है। वो कहते हैं कि इस चीज़ का क्या उपाय होगा। उस उपाय को पांडा बताता है कि वहाँ का 100 साल पुराना एक बुज़ुर्ग है, उसी को पता होगा। फिर दोनों लग जाते हैं वरुण धवन अपना आप को बचाने के लिए और पांडा उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। धीरे धीरे आगे बात चलती रहती है।
इधर जनार्दन और जोबिन व्यक्तियों को फुसला रहते हैं जंगल काटने के लिए। एक बार वे जंगल में जाते हैं, कहते हैं उनको मिल गया है एक फैक्ट्री में अंदर चले जाते हैं जहाँ वे जोबिन को बांधते हैं ताकि वो किसी को ना खाए। वो भास्कर को बांधते हैं जिससे वो किसी को ना खाए। उधर एक पुलिस वाला आ जाता है और उन सबको फैक्ट्री में बंद कर देता है। तभी अचानक से वीडियो बनाना शुरू कर देता है वो, और इधर भास्कर भेड़िया बन जाता है। वह अपने भाई और जोबिन के को डरा देता है पूरी तरह से। वे दोनों डरते हैं कहीं वो उनको खा ना जाए। इधर पुलिस वाला वीडियो बना रहा है बार बार। वरुण धवन पूरी तरह से भेड़िया बन चुका है। वह अपने भाई और अपने दोस्त जोबिन को नहीं खाता है, केवल उनको डराता है। तभी एक बार उसका साथी भेड़िया आ जाता है जो उस पुलिस वाले को खा लेता है और वहाँ से उसको निकाल कर ले जाता है। उसके दोनों भाई उस मोबाइल को लेकर वहाँ चले जाते हैं। अगले दिन चंडी में कहीं जंगल में पड़े हुए वरुण धवन घर आते हैं और उनका इसी घटना को देखकर उनका दोस्त डर जाता है जोबिन। वो वहाँ से भाग जाता है, कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने घर। उसको वो मनाते हैं अपने दोस्त को। भास्कर और जनार्दन उसको किसी तरह मनाते हैं कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। फिर वे तीनों एक साथ मिलकर रहते हैं और इधर पांडा बताता है कि उनको वो बूढ़ा मिल गया है। वो बूढ़ा उनको बताता है कि उसको बचने का उपाय सिर्फ यही है कि जिस जगह उसने काटा था उसी जगह उस पर दोबारा काटे तो वह हो जाएगा काम, तो ठीक हो सकते हैं। बूढ़े द्वारा बताया गया उपाय करने के लिए वे कृति सेनन के पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं और कृति सेनन को सारी बात बताते हैं, यानी कि आनिका को बताते हैं। आनिका उसको उसी जगह पे काटने के लिए सेफ्टी के लिए क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के सभी पैड्स और हैंड पैड्स पिरा देती हैं और वह चली जाती हैं। वह जंगल में घूमने जाती है कृति सेनन, उसके साथ भास्कर भी जाता है और वहाँ दोनों में जंगल का मज़ा लेते हैं। जंगल में जाते हैं और थोड़ा फ्लर्ट भी करते हैं। जंगल के उन नज़ारों को दिखाते हैं जो भास्कर उसके साथ घूमने के लिए कह रहा था। दोनों एक साथ रहते हैं, थोड़ा रोमांटिक बातें भी होती हैं और उसके भास्कर निकल जाता है गांव में, जंगल में अपने आप को सही करने के लिए। उसी में उसके दोस्त भी होते हैं और वहाँ एक एयरफोर्स की एक टीम भी आ जाती है जो टीम वहाँ पर उस भेड़िए को मारने जा रही है जो इंसान और जानवर दोनों बनता है। वो उसको उसी जगह पर कटवाने के लिए रेकमेंड करते हैं, पेड़ से बांधते हैं और अपना आप दूसरी जगह छिप जाते हैं। और जैसे ही वो भेड़िया आता है धीरे धीरे भेड़िया उसकी तरफ आने लगता है भास्कर की साइड में और जैसे ही वो काटने वाला होता है उसको गोली चल जाती हैं नदियाँ। और फिर उसके दोस्त आते हैं तो भास्कर को बचा लेते हैं, भास्कर को उतारते हैं ऊपर से और भेड़िया वो उधर से चला जाता है। भेड़िया का पीछा करते करते वरुण धवन यानी कि भास्कर एक गुफा में पहुँचता है। गुफा में जाकर देखता है कि आनिका उधर बैठी हुई है। आनिका उसको सारी बात बताती है कि इस जंगल की से रक्षा कर रही हूँ, यह लड़की वही है जो स्टार्टिंग में मूवी के शुरू में जो लड़की अपने पिता से कहानी सुन रही थी, वो जंगल की रक्षा करती है और वही वो भेड़िया होती है जिसके काटने से वरुण धवन यानी भास्कर एक भेड़िया का रूप ले लेता है। ये दोनों ही का दूसरी टीम एयरफोर्स की शिकार करने वाली जो टीम होती है वो उसको आनिका को भेड़िए के रूप में पकड़ लेती हैं। जब उसके दोस्त बोलते हैं उसको कि भाई तू इसको बचा सकता है, वो भेड़िए का रूप धारण करने के लिए कोशिश करता है लेकिन वह नहीं कर पाता है। तभी पांडा बोलता है कि वह जंगल को महसूस करे और जंगल को अपनी शक्तियाँ देने के लिए बोले। वरुण धवन की इतनी फिर बिजली कड़कने लगती हैं, बादल गरजते हैं और चारों तरफ एक तूफान सा आता है और वरुण धवन को कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। वरुण धवन को शक्ति मिलने के बाद वरुण धवन
अनिका को यानी कि उस भेड़िए को छुड़ाने के लिए जाता है भेड़िया बनकर। वहाँ पर उन बहुत फाइट होती है। इधर अनिका पिंजरे में है और भास्कर बाहर उनसे फौज से लड़ रहा है। फौज से लड़ते लड़ते वरुण धवन यानी कि भेड़िए का पैर लकड़ी के गट्टे में फंस जाता है। वहाँ से एक फोर्स का व्यक्ति उसका हाथ काटने के लिए जाता है, तभी वो पिंजरे से बाहर निकल कर ये लेकिन फिर भी अनिका को एक चाकू लग ही जाता है। इसको देखकर वह अफसोस करता है और दोनों गांव की तरफ भागते हैं गांव वालों को मारने के लिए। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उधर आगे से माफ़ी मांगता है कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। वो दोनों भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िए को जाने के बाद एक जंगल में जाते हैं। दोनों एक साथ घूमते हैं। घूमते घूमते एक टापू पर जाकर पहुँच जाते हैं। घूमते घूमते जंगल के एक पहाड़ पर जाकर घूमते हैं। वहाँ पर मिलाप करते हैं और देखते देखते अनिका नीचे गिर जाती है।